ये वाला कवर तो मैंने साफ़ कर दिया है, लगा दिया एक साथ। और ये लगे ही हैं तीनों, ये भी दोनों लगे हुए हैं। बस ऊपर के करूँगी ये दो। तो बस यहाँ पे पहले तो मैंने मूंग की दाल चढ़ा दी है, मूंग की दाल बन रही है। और यहाँ पे थोड़ी सी रोटी सेंक के रख दी, क्योंकि मैं और पीहू ही हूँ। पीहू के लिए थोड़ी सी ये दाल रखी, मैंने कल बनाई थी चने की। थोड़े से चावल भी रखे। पीहू और मैं हूँ बस, क्योंकि सृष्टि गई हैं स्कूल से, उनका टूर गया है तो उसमें गई हुई हैं। तो बस हम दोनों लोगों को हो जाएगा। ये निकल ही गए हैं खा के। चलिए, अभी तो ऊपर थोड़ी सी मैं सफाई कर आई हूँ। और तबीयत देखो, मेरी तबीयत भी सही नहीं है, पेट में फिर दर्द हो गया था परसों से। हाँ, परसों से हो रहा है हल्का हल्का, और सैटरडे को कुछ ज़्यादा ही हो गया था। कल थोड़ा सा आराम मिला तो थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। ऊपर थोड़ा सा साफ़ करके आई हूँ, जो कबर्ड वगैरह रखा है ना, वो झाड़ झूड़ के आई हूँ। देखती हूँ, धीरे धीरे करूँगी। अभी तो 4-5 दिन है, हो जाएगा। शकल पे 12 बज गए। चलिए तो करती हूँ। तो घर की सफाई में जहाँ पे ज़्यादा डस्ट हो वहाँ पहले हमेशा साफ़ सफाई करनी चाहिए। जैसे स्टोर की बात अलग हो जाती है, स्टोर एक साइड किनारे होता है। जैसे अब लॉबी है, लॉबी में किचन वगैरह है, और तो पहले हमें हमेशा मतलब जैसे ये विंडो वगैरह हमेशा उनकी डस्ट निकालनी चाहिए। फिर हमें किचन के जैसे ऊपर कई टाँड़ वगैरह ये सारी डस्ट हटानी चाहिए। इसके बाद ही हमें नीचे नीचे की मतलब इस तरीके से सफाई करनी चाहिए। इससे क्या होता है, मतलब हमारी सफाई एकदम से लगती है कि हाँ हम सफाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपने यहाँ किचन की साफ़ सफाई कर ली और एकदम से आप फिर विंडो साफ़ करने लगे तो वहाँ की धूल उड़ के फिर इधर आएगी। तो इसलिए मैं ये किचन वगैरह की सारी डस्ट हटाऊँगी। और ये विंडो भी मैंने किचन की खोल दी है, और इसका जो बर्तन का टोकरा है मतलब स्टैंड है उसको भी निकाल दिया है। ये मैं बीच बीच में पहुँचती रहती हूँ ना, लेकिन मैं एक निकाल के तो मैं मतलब दिवाली के टाइम पे ही निकाल के इसे अच्छे से धो के ही फिर मतलब लगाती हूँ। साल में मतलब एक बार ही निकालती हूँ। तो यहाँ पे जितनी भी धूल मिट्टी है, तो बस ये देखिए सारी डस्ट मैंने किचन की पूरी क्लीन कर दी है। और ये बास्केट भी मैंने खाली कर दी है। तो पहले मैं ये बर्तन वाला स्टैंड और ये बास्केट दोनों धोऊँगी। मैं इसी तरीके से करती हूँ। और मुझे ऐसे करने में काफ़ी मतलब ऐसे लगता है कि थोड़ी सफाई में मतलब एक मतलब खुद को भी कम सा मतलब एकदम हार्ड सा नहीं, वर्क सा नहीं महसूस होता है। और मतलब धीरे 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 एंड मतलब एक क्लीन सा मतलब पूरा घर क्लीन आपको लगेगा अगर आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर आप सफाई करो चीज़ें, तो बहुत अच्छे से क्लीन होती। ऐसे ही सफाई करती हूँ, क्योंकि हमेशा मैं जैसे दिवाली वगैरह है तो हम यहीं रहते हैं तो अकेले होते हैं, तो मैं उतना ही निकालती हूँ। मुझे मतलब मैं एक सोच लेती हूँ कि हाँ आज मुझे इतना करना है तो मैं उतना ही निकालूंगी और उसको उतना क्लीन करके, क्योंकि हमें शाम मतलब जैसे साफ़ करते करते मतलब सफाई वगैरह करते करते शाम भी होने लगती है। बीच में हमें दोपहर के खाने के भी मतलब, और दिवाली के समय क्या होती है ठंडक भी शुरू हो जाती है, तो हमें अपने मतलब नहाने का भी वो रहना चाहिए कि मतलब कहीं बीमार ना पड़ जाए, क्योंकि हमें त्यौहार भी मनाने हैं। क्योंकि त्यौहार के समय अगर आप थोड़ा सा भी वीकनेस फील वगैरह करो ना तो बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता है। मतलब एक ऐसा रखना चाहिए कि मतलब सफाई भी थोड़ी थोड़ी होती रहे और हम मतलब स्वस्थ भी रहें। मतलब इस तरीके पर जैसे मेरे पेट में दर्द चल रहा है तो उसी हिसाब से मैं क्लीन सफाई वगैरह कर रही हूँ कि मैं ठीक भी होती रहूँ और घर के काम भी होते रहें। तो बस यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ। पीहू को मैंने पहले ही नहला दिया था, बस बाल वगैरह नहीं काटे थे। तो इस छोटे से ब्लॉग का एंड मैं यहीं करूँगी दोस्तों। मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। अब मैं और पीयू खाना खाएंगे और सृष्टि तो लेट ही आएगी। राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो आज दिन मंगलवार है, तो बस यहाँ रात में मैंने गैस वगैरह ऐसे ही छोड़ दी थी, क्योंकि फिर जो मतलब जैसे टोकरा वगैरह ये स्टैंड वगैरह बर्तन का था वो मैंने लगाया और बास्केट वगैरह
फिर खाना वाना खा के थोड़ी देर मैंने रेस्ट भी किया। फिर रात में थोड़े और जो कपड़े वगैरह धोए उनको तय वह लगाना। तो नाश्ते में मैंने यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी बनाई है। तो फिर जब लौकी तोरी ऐसा कुछ बनता है तो बच्चों के लिए कुछ आलू वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ छोटी सी कढ़ाई में मैंने सीपीयू के लिए सूखे आलू बनाए हैं। तो साथ में बस पराठा बना दिए इन लोगों को। तो ये खा के निकल गए हैं। तो बस मैं किचन मैंने समेट ली है और यहाँ मैंने कवर्ड का भी सामान निकाल लिया है और बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा के अब मैं लगूंगी किचन के। ये कवर्ड ऊपर के सारे कवर्ड रह गए हैं साफ़ करने को। नीचे के तो मैंने धीरे धीरे करके पहले ही कर लिए थे, लेकिन ये ऊपर के रह गए हैं। तो बस आज मैं ऊपर ऊपर का सारा निपटाऊँगी। ये देखिए ये डिब्बे मैंने लगा दिए हैं सारे। तो जो खाली करने हैं, जैसे मसालदानी काफ़ी हौच-पौच सी हो गई है, तो मैं ये सारे खाली करके किसी बर्तन में जो इसमें रह गया है मसाला, वैसे ज़्यादा हल्दी है, मिर्ची है, ये ऐसी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो बस मैं खाली करके और जो भी और बर्तन मतलब और जो डिब्बे वगैरह से चीनी है, चाय पत्ती है, नमक है, ये सारे खाली करके मैं इन सब चावल की बोरी रखी है। तो बस काफ़ी डिब्बे जैसे खाली से हो गए हैं, तो मैंने सीपीयू को दे दिया है। तो यहाँ पे ये बड़ा डिब्बा है, इसमें मैंने कहा पीयू तुम भरो, क्योंकि ये छोटे उसमें भर नहीं पाती। तो ये खेल खेल में दोनों लोग भर भी देंगी। तो ये स्टील का डिब्बा तो पीयू ने भर दिया है। अब यहाँ पे ये दो छोटे छोटे डिब्बे हैं, इसमें पी भर लूँगी। पकड़ लो डिब्बा, यहाँ रखो, भर पाओगी। अरे मैं कह रही यहाँ रखो, इतनी दूर क्यों ले जा रही है, ये भरो बस। किचन वगैरह के कवर्ड सारे सेट हो गए हैं। तो बस किचन के कवर्ड ना बाहर से पोंछने हैं, वो मैं बाद में पोंछूंगी, क्योंकि बस यहाँ पे मैं सारे ये डिब्बे वगैरह धो के और ये सारे जो भी बर्तन वगैरह थोड़ा पड़ा है वो सब धो के और मैं रख के फिर बाकी के काम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अलग से काम करूँगी। लेकिन किचन का अब कोई काम नहीं करूँगी, बस सीधा इसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैंने वॉशिंग मशीन में लगा दी हैं और बस थोड़ा सा ये यहाँ का बेड़ा वगैरह मुझे धोना है। साथ के साथ थोड़ा थोड़ा मैं निपटाती जा रही हूँ और धीरे धीरे करके ऐसे ही सारे काम हो जाएंगे सफाई के। तो बस अब मुझे लंच का टाइम भी हो रहा है, तो बस मैं अब यहीं पे काम आज का समाप्त करूँगी और अपना गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं शाम को बैठी हुई हूँ। बस उस समय मैंने नहा के और खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट वगैरह किया। तो बस ये सुबह ना सब्ज़ी वगैरह ले आए थे, तो सुबह तो मैंने ये काम में लगी रही, मतलब सफाई वगैरह में। फिर उसके बाद फिर ये सब करने का मन नहीं होता है, थोड़ा रेस्ट कर लो। तो बस मैं शाम को बैठ गई, क्योंकि कल तो मैं बैठ गई हूँ। मैंने फटाफट इस पालक और ये साग वगैरह धो लिया, मतलब बीन के धो लिया। और सुबह फिर वही सफाई वगैरह में लग जाती है। पहले नाश्ता लंच का करो, फिर सफाई में लग जाती है, फिर ये रह जाती है। और अगर एक दो दिन ये पड़ी रही फ्रिज में तो ये बेकार हो जाएगी। तो मैं इसको उबाल के और अभी जो डिनर बनना है वो बना लेती हूँ, तो दोनों ही चीज़ें हो जाएंगी। और आज दोपहर में ना सब्जी, मतलब सुबह ये पालक वगैरह ले आए थे और ये चीज़ें, तो ये तो फिर इनको तो साफ़ करनी पड़ती। तो फिर उसी हिसाब से आज दोपहर में ना ऐसी सब्ज़ी मैंने कोई बनाई नहीं हो। वैसे मैं ऐसी सब्ज़ी बना लेती हूँ, मतलब जैसे दाल में कोई सब्ज़ी वगैरह डाल के बना ली, तो और कुछ ऐसा बना लिया कि दोनों टाइम का हो जाता है। लेकिन आज नहीं हो पाया, तो फिर इस वजह से मैंने ये एक साइड मैंने पालक और साग रख दिया उबलने के लिए, और एक साइड में
मैंने केवल पालक उबाली है, क्योंकि पालक ज़्यादा है तो मैं पालक और पनीर बनाऊंगी। पनीर मैंने मंगा के थोड़ा सा रख लिया है। तो बस यहाँ पे साग में मैंने साथ के साथ हरी मिर्च और लहसुन भी डाल दी है। तो बस ये दोनों चीज़ें उबल जाएंगी, तब तक मैं कर लेती हूँ पालक पनीर की मतलब जो मसाले पड़ेंगे उसकी तैयारी कर। तो पनीर मैंने थोड़ा मंगाया है, तो पालक पनीर तो ये है कि अभी के लिए हो जाएगा, डिनर हो जाएगा या थोड़ा बहुत बचेगा तो सुबह बच्चे वगैरह खा लेंगे। और ये है कि साग अगर मैं रात में उबाल के रख दूँगी तो सुबह उठ के मैं जल्दी से इसमें तड़का वगैरह और जो भी इसका होगा, या फिर मैं रात में ही करके रख दूँगी, देखती हूँ जैसा टाइम रहेगा। और ऐसे कर लो ना, जैसे सुबह कुछ ऐसा बना लो कि दोपहर का चल जाए, या दोपहर को कुछ ऐसा बना लो कि रात में भी काम चल जाए, तो हमें ना थोड़ा टाइम भी मिल जाता है एडिटिंग वगैरह। तो दोनों ही चीज़ें उबल गई हैं, तो पालक ठंडी हो रही है, तो मैंने मसाला बना लिया है पालक पनीर का। प्याज, लहसुन, अदरक, काली मिर्च, तो यहाँ पे एक तेज पत्ता डाल दिया है। ऑयल हो गया है तो बस तेज पत्ता डाला, और सरसों के ऑयल में मैं बना रही हूँ तो बस एक मैंने बड़ी इलायची डाल दी। आप लौंग भी और जो खड़े मसाले हैं जैसे दालचीनी वगैरह भी डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पे ये ऑयल में जो खड़े मसाले हैं हो जाएंगे तो बस मैं डाल दूँगी प्याज और उसका लहसुन और अदरक का पेस्ट यहाँ पे मैंने डाल दिया है। थोड़ी देर इसको भूनना है। और पालक पनीर बड़ी जल्दी बन जाता है, अगर पालक उबली रखी हो तो और भी जल्दी मतलब बन। तो पालक मैंने पीस ली है, तो मैंने ये दोनों कढ़ाई कवर हो गई, फिर मैंने कहा तीसरी क्या कढ़ाई चढ़ाऊँ, तो पालक मैंने पीस के तवे पे डाल दी है, तो धीमे धीमे आंच पे ये भून जाएगी। और पालक पनीर में पालक जो पीस मतलब भून के डालो तो थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ऐसे कच्ची डाल दो तो उसमें मसाले में उतनी अच्छे से फ्राई नहीं हो पाती है, तो मैं हमेशा अलग से ही ज़्यादा फ्राई करती हूँ। तो मसाला प्याज लहसुन भुन गया है, तो बस मैंने मसाले डाल दिए हैं। और मैंने ना हरी मिर्च पीस दी थी मसाले में, क्योंकि लाल मिर्च ना ख़त्म हो गई है। और अभी ऐसे ही मसाले रखे हुए हैं, अभी मैंने मसालदानी धो के रखी है, तो बाद में मैं भरूँगी। तो बस नमक भी डाल दिया। तो इसमें लाल मिर्च आप ऐसे हरी मिर्च भी डाल दो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऐसे हरी एकदम इसका कलर ही ऐसा होता है कि लाल मिर्च का कुछ पता भी नहीं चलता। तो हरी मिर्च मैंने डाल दी थी। तो बस यहाँ पे पालक भी डाल दी। तो बस अब पनीर मैंने थोड़ा सा कोसे पानी में डाल दिया था, तो बस यहाँ पे पनीर के मैं पीसेस कर लेती हूँ और पालक पनीर बन के तैयार है। तो पालक पनीर की ग्रेवी तैयार है, तो बस यहाँ पे मैं डाल दूँगी पनीर के टुकड़े। और पनीर के पीसेस डालने के बाद आपको थोड़ी देर इसको गैस पे मतलब रखना है, 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, बस पालक पनीर तैयार। तो इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं करूँगी। मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग पसंद आया हो गाइस तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।